हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो हम यूनिट स्टडी कर रहे थे उसमें आज हम जो हमारा सेकंड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे सिलेबस में हमें क्या है, 3 जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे 5 मेंबर्ड वो स्टडी करना है, पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन। जिसमें से कि पिरोल को हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड कंपाउंड फ्यूरेन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूरेन की को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूरेन होता क्या है, तभी हम उसकी रिएक्शंस और आगे प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर पाएंगे। तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। पिरोल की ही तरह ये भी क्या है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जिसमें कि क्या होता है कि हेट्रो जो एटम है, पिरोल में तो क्या था, नाइट्रोजन था, विषम परमाणु, और यहाँ पे हेट्रो एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोल। पिरोल में हम क्या लिख रहे थे, एजोल, क्योंकि वहाँ कौन था, नाइट्रोजन था। ये भी क्या है, पिरोल की तरह 5 मेंबर्ड कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। और ये भी क्या होगा, एरोमेटिक भी होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी की ये सभी कंडीशन फॉलो करेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन भी होगा। तो सभी कंडीशन फॉलो करने के कारण ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जब हम पिरोल की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उस कंपाउंड को बनाने की विधि या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम उसका पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देन हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम फ्यूरेन को किन किन रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है सक्सिनेल्डिहाइड के द्वारा फ्यूरेन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सक्सिनेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। सक्सिनिक अम्ल की जगह आप क्या कर दीजिए, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप ला दीजिए, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। 4 मेंबर्ड जो है वो डाई ओल, एक तरह से आप कह सकते हैं, डाई एल्डिहाइड जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, सक्सिन एल्डिहाइड। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा। जब आप सक्सिन एल्डिहाइड को हीट करते हैं P2O5, जो कि क्या होता है, एक तरह से निर्जली कारक का कार्य करता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा के साथ। तो इसकी इनॉल फॉर्म में से क्या निकल जाता है, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या मिल जाता है आपको, फ्यूरेन प्राप्त हो जाता है। अब जितनी भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एक चीज़ चाहे वो 5 मेंबर्ड में हमने पिरोल में पढ़ा था, चाहे थायोफीन में पढ़ेंगे, और यहाँ भी कि मोस्टली हम क्या, जहाँ भी हम ये कार्बोनिल ग्रुप यूज करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन या एस्टर, तो उनकी हम मोस्टली कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, इनोल फॉर्म हमें यूज आती है। आप देखिए ये जो एक स्टेप है निर्जलीकरण वाला, ये ऑलमोस्ट सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करो, H2O को निकालो और फ्यूरेन प्राप्त कर लो। तो इसको आपको रटना नहीं है, कॉमन सेंस सा है कि आपको खुद भी दिख रहा होगा कि जब आप इसको इनोल रूप में प्राप्त कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो आपको फ्यूरेन प्राप्त करने की 2 कंडीशन यही मिल जाएंगी कि 2 पाई बॉन्ड आ गए, जो कि यहाँ पे कीटो रूप में नहीं थे, तो 2 पाई बॉन्ड मिल गए, और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त करने की भी पॉसिबिलिटी हो गई कि 2 OH ग्रुप हैं, इनमें से H2O निकाल दे तो आपको बीच में ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हैं फ्यूरेन का, तो मोस्टली उसको किस में चेंज कर लीजिए, इनोल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। देन उसको जब आप हीट करके उसका निर्जलीकरण कराएंगे तो आपको फ्यूरेन प्राप्त हो जाएगा। पिरोल में भी यही हो रहा था, मोस्टली हम जो भी जहाँ भी हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन पिरोल में आपको कौन सा हेट्रो एटम चाहिए था, नाइट्रोजन चाहिए था,
तो वहाँ पे आपको एक किसी और के साथ अमोनिया कह लीजिए या प्राइमरी अमीन के साथ आपको क्या करना पड़ता था, हीट करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ आपको इस कंपाउंड से, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्राप्त नहीं हो सकता था। तो आप इसको किसके साथ हीट करते थे, अमोनिया या अमीन के साथ। देन क्या होता था कि जो आपके OH ग्रुप आए हैं, ये क्या करते थे, अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाते थे, H2O बना लेते, और बीच में कौन इंसर्ट हो जाता था, नाइट्रोजन इंसर्ट हो जाता था। तो कुछ वैसी रिएक्शन यहाँ है, बट यहाँ आपको कोई अदर हेटेरोएटम नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि आपको कंपाउंड से ही मिल सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निर्जलीकरण हो जाएगा। और ये जो मेथड है, ये ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन में आप देखना लास्ट स्टेप में यही मेथड हमें यूज आता है। नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है पोलनोर सिंथेसिस, कि पोलनोर संश्लेषण, जो कि पिरोल में भी हमने पढ़ा था। तो वही क्या है, डाइकार्बोनिल यहाँ पे यूज आएगा, डाइकार्बोनिल कंपाउंड आप देख सकते हैं 1,4 डाइकार्बोनिल। जैसे सक्सिनएल्डिहाइड भी क्या था, 1,4 डाइकार्बोनिल ही कह सकते हैं आप उसको भी, कि 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप था। सेम मेथड यहाँ पे है कि 1,4 डाइकार्बोनिल को आप क्या करेंगे, निर्जली कारक के साथ हीट करेंगे, वो H2SO4 हो सकता है, P2O5 हो सकता है। इनके साथ जब आप हीट करेंगे तो इनकी इनॉल फॉर्म में से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आपको फ्यूरेन प्राप्त हो जाएगा। अब आप अगर कोई अदर डाइकार्बोनिल ले रहे हैं सक्सिनएल्डिहाइड के अलावा, तो आपको फ्यूरेन का डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ पे। तो सेम मेथड पोलनोर में होता है। अब बात आती है नेक्स्ट मेथड जो है वो फिस्टन बेरी संश्लेषण। जो आप इसमें स्लाइटली चेंज क्या है कि इसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। इसमें क्या यूज आएगा आपका, एक आएगा बीटा कीटो एस्टर और दूसरा आता है आपका अल्फा क्लोरो कीटोन। इनकी दोनों की स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। बीटा कीटो एस्टर का मतलब क्या है कि जो एस्टर ग्रुप है उसकी बीटा पोजीशन पे, यहाँ पे एस्टर का कार्बन, तो ये कार्बन क्या हो गया अल्फ़ा, ये क्या हो गया बीटा। बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप हो, कीटो ग्रुप हो, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूसरा कंपाउंड है आपका अल्फा क्लोरो कीटोन, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन, इस पे कौन है क्लोरो। तो इस तरह से ये दो कंपाउंड का जब आप कंडेंसेशन कराएंगे पिरिडीन में, तो आपको क्या बनता है, फ्यूरेन या फ्यूरेन डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ये कैसे होगा, अब वही चीज़ आपको करनी है कि कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ भी है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, इनको भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और वो आपको करना आता होगा, क्योंकि हमने पिरोल में भी डिस्कस किया था कि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो जब आप इन दोनों को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। अब आपको पता है फ्यूरेन प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 मेंबर्ड रिंग बनानी पड़ेगी। तो पहले तो इनको दोनों को आपस में जोड़िए। इन दोनों कंपाउंड को जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, बीच में से HCl निकलेगा और ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्राप्त करने का तरीका आपको पता है कि आप इसका जब निर्जलीकरण कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, और क्या मिल जाएगा आपको, फ्यूरेन डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था कि यहाँ अल्फा क्लोरोकीटोन यूज किया था तो आपने HCl निकाल दिया। बाकी H2O निकलने का स्टेप सब जगह सेम है फ्यूरेन। नेक्स्ट है आपका एथिल एसीटो एसीटेट के द्वारा या सक्रिय मैथिलीन यौगिक। आप जानते हैं सक्रिय मैथिलीन यौगिक हम उन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें क्या होता है कि मैथिलीन ग्रुप, जो आपका CH2 ग्रुप है, उसके साथ में पड़ोस में क्या जुड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो या कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, जो कि इसकी क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, तो जिससे हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो सके। तो एथिल एसीटो एसीटेट भी एक इसी तरह का कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर सबको बनानी आती होगी आई होप, जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। काफ़ी कॉमन कंपाउंड है, हम कई जगह इसको पढ़ते हैं।
इससे आपको फ्यूरेन कैसे मिलेगा हम एक बार के लिए वो देखते हैं। एथिल एसिटोएसिड से फ्यूरेन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? सोडियम इथोक्साइड से कराई गई, जो कि आप जानते हैं कैसा कार्य करेगा, एक बेस की तरह कार्य करेगा। और एथिल एसिटोएसिड से क्या निकाल लेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होके माइनस साइन आ जाएगा। तो इथोक्साइड ग्रुप ने जो आपका था उसने तो किसको बाहर निकाल लिया? हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, और सोडियम आके यहाँ पे जुड़ गया। तो एक तरह से ये सोडियम डेरिवेटिव आपको मिल जाता है एथिल एसिटोएसिटेट का। अब इससे फ्यूरेन प्राप्त करने के लिए आप इस जो सोडियम आपका डेरिवेटिव मिला है, इसके 2 मॉलिक्यूल को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराइए। कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे आपके? 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। तो जब उन 2 मॉलिक्यूल को आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ का एक मॉलिक्यूल का सोडियम, दूसरे का सोडियम आयोडीन से रिएक्शन करके दोनों क्या बना लेंगे? 2NaI बना लेंगे। ये रिएक्शन आपने बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी, जब आपने एथिल एसिटोएसिटेट का पढ़ा था, जो आपका चैप्टर था एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स का, उसमें भी आपने पढ़ी। तो जब दोनों सोडियम निकलेंगे तो एक ग्रुप क्या करेंगे, आपस में बीच वाले जो कार्बन हाइड्रोजन आपका इसके द्वारा बॉन्ड बना लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा वही कीटो फॉर्म हमें मिल गया कार्बन ग्रुप का। कीटो फॉर्म मिलते ही हमें क्या देखना है, किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इनोल रूप में, जो आपको करना आता है। और इनोल रूप में कन्वर्ट करने के बाद वही लास्ट स्टेप कि निर्जलीकारक से क्या करा लीजिए, आप इसका निर्जलीकरण करा लीजिए, तो आपको फ्यूरेन डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है फ्यूरेन डेरिवेटिव को बनाने, तो इसका जल अपघटन करा देंगे तो जो एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आप इसका वी कार्बोक्सिलीकरण करा देंगे तो क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा। तो और सिंपल कंपाउंड आपको मिल सकता है। तो रिएक्शंस है उनको हम जितना ज़्यादा और आगे कराएंगे तो वो आगे हमें उसी तरह का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एथिल एसिटोएसिटेट से भी फ्यूरेन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्यूरोइक अम्ल द्वारा। फ्यूरोइक अम्ल आप जानते हैं 2 कार्बोक्सी जो ग्रुप होता है फ्यूरेन का, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूरोइक अम्ल कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही है। तो फ्यूरोइक अम्ल को जब आप कॉपर जो आपका पाउडर है और क्यूनोलिन के मिश्रण के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है आपको? फ्यूरेन मिलता है। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? वी कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस कई बार आपको एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो लिख के दे देंगे आपको, फ्यूरोइक अम्ल दे देंगे और कंडीशन लिख देंगे एरो पे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। आगे आपको प्रोडक्ट नहीं लिख के देते हैं, तो वो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि 5 रिएक्शन दे देंगे आपको और उनको आपको कंप्लीट करनी होगी। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कॉपर चूर्ण और क्यूनोलिन लेने पे क्या होगा, यहाँ पे वी कार्बोक्सिलीकरण होगा और फ्यूरेन मिलेगा। नेक्स्ट मेथड है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। औद्योगिक रूप में जो हम फ्यूरेन को प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये इस विधि में जो हम फ्यूरेन प्राप्त करते हैं वो करते हैं फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड, जिसे हम फरफ्यूरेल भी कहते हैं। कार्बोक्सी ग्रुप को फ्यूरोइक अम्ल बोलते हैं और एल्डिहाइड को फरफ्यूरेल बोलते हैं। उसका जब आप उत्प्रेरकीय क्या कराएंगे, विघटन कराएंगे, तो आपको क्या मिल जाता है? फ्यूरेन मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन। तो फरफ्यूरेल प्राप्त करने की भी एक विधि आपको यहाँ दी गई है। एल्डोपेंटोज से जो है आप फरफ्यूरेल को प्राप्त कर सकते हैं कि जब आप एल्डोपेंटोज का क्या कराएंगे, निर्जलीकरण कराएंगे, तो क्या होता है? 3 H2O ग्रुप निकल जाते हैं और फरफ्यूरेल आपको मिल जाता है। और फिर उसका आप क्या करा दीजिए, कैटालिटिक वो करा लीजिए, तो उससे क्या मिल जाए आपको? फ्यूरेन मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है म्यूसिक अम्ल का। इसमें वही है, फ्यूरोइक अम्ल मिलेगा आपको और फ्यूरोइक अम्ल मिलने के बाद उससे आप कॉपर से क्या करा दीजिए, उसका वी कार्बोक्सिलीकरण करा दीजिए, तो आपको फ्यूरेन मिल जाएगा।
अब म्यूसिक अम्ल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो 6 मेंबर्ड है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आपके जो एक तरह से आप कह सकते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एक तरह से। तो जब इसका आप वो कराते हैं शुष्क आसवन, तो आपको क्या मिल जाता है, फ्यूरोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। फिर आप उसका विकार्बोक्सिलीकरण करा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मेथड थे जिनके द्वारा आप फ्यूरेन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको आपको सबको रटना नहीं है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी की कॉमन सी रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन से आप याद रख लीजिए कि क्या होगा, विकार्बोक्सिलीकरण होगा इस तरह से। बाकी लास्ट की 3 रिएक्शन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सेम ही है कि या तो एल्डिहाइड से आपको फ्यूरेन मिल रहा है तब उत्प्रेरक विघटन कराना है, या फ्यूरोइक अम्ल से मिल रहा है। और उससे पहले की जो थी उनमें आप अगर कंपाउंड जुड़ा हुआ नहीं है तो कुछ ऐसा रिएक्ट कराइए कि 2 कंपाउंड 2 यूनिट जुड़ जाएं और फिर उसका क्या करा दीजिए, निर्जलीकरण करा दीजिए इनोल रूप को लेके। तो इस तरह से हम कुछ मेथड्स थे जिनके द्वारा हम फ्यूरेन को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इसकी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे।